मेरा नाम भरत है और आप सभी को योगा डे की कहाँ से आया, कब बना और योग क्या है, योगा क्या है। सिंपल सा, योगा इंग्लिश में है, योग हिंदी में है और बाकी योग का मतलब है एक संस्कृत वर्ड युज। युज धातु से योग बना है जिसका मतलब जोड़ना, मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, मन को दिमाग से जोड़ना है। एक जीने का तरीका है जो हमें सिखाता है कि कैसे कैसे अच्छी तरह लाइफ में सोशली और रिस्पॉन्सिबली परफॉर्म करना है लाइफ में। और जो आसन है हमें बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ देते हैं कि हम सिर्फ आसन में स्ट्रेंथ ना हो, वो स्ट्रेंथ हमारे शरीर में आए, हम फिजिकली लाइफ में अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में उस स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकें। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे किसी को टेंशन हो जाती है एक बार, जैसे कोई गाड़ी क्रॉस कर गया एकदम से तेज से आगे निकल गया, तो हम क्या करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। तो हमारा योगा का फोकस ब्रेथ पर भी रहता है। ब्रेथ मेन सिस्टम है जिससे हम अपने माइंड को एकदम से कंट्रोल कर सकते हैं। वेद जी ने होता आ रहा है, उपनिषद में योग की काफ़ी काफ़ी उसमें बारे में लिखा था, बट पतंजलि जी ने इसे एक साथ एक सूत्र में बांध दिया और ये सारे सूत्र योग के जो इधर उधर बिखरे हुए थे उन्होंने कंपाइल कर दिए योगा सूत्रस में। तो वहाँ से काफ़ी उसके आगे आगे डेवलपमेंट हुई। बाकी अभिषेक नारंगी जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं म्यूजियम, उनका भी हार्दिक स्वागत। अब हमारे प्रेसिडेंट कर्नल गुरसेवक सिंह जी, रीजनल वेलफेयर के प्रेसिडेंट कर्नल गुरसेवक सिंह जी हमारे चीफ गेस्ट जी को स्वागत करेंगे। उससे पहले दो शब्द आपके साथ योगा के लिए के बारे में बताएंगे दोस्त। थैंक यू कृषि साहब, अपनी अपनी जगह से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैन यू हेल्प? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैन यू हेल्प देयर? गुड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਔਰ ਆਦਾਬ। I extend warm welcome to all of you to this nice morning, nice environment. And I'm happy to welcome the chief guest of the day, Mr. Abhishek Narangi. He is a Deputy Secretary of the Museum to this yoga session to mark the celebration of the 7th International Day of Yoga. And ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ। And International Day of Yoga is observed across the globe to highlight the importance of yoga on this very day, that is the 21st of June every year. ਇਹਦਾ origin ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ in 2014 इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ for this yoga day, which was resolution was passed, it was accepted, and 21st December 2014 ਨੂੰ it was accepted. Thereafter the first yoga day was celebrated, observed on 2015 और 15 ਜੂਨ ਨੂੰ। लेकिन उदों बाद ਵਿੱਚ second ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ this date was shifted to 21st जून। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 21st ਜੂਨ is a important day, this is the longest day in the northern hemisphere। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 21st ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟੂ ਯੂਨਾਈਟ ਵਾਟ ਯੋਰ ਬਾਡੀ, ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸੋਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਧਿਆਨ
उस योगा आसन विच है ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਰ नो ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, तो इस करके उन्होंने एक थीम रखी सी योगा एट होम, योगा विद फैमिली। दैट मीन परिवार के नाल मिल के घर च योगा करो। अभी थोड़िया जी रिस्ट्रिक्शन खुल गई तो उन्होंने थानू 25 बंदे अलाउ किए हैं। तो इस बारी जो थीम हुण रखी है इस साल की, दिस इज योगा फॉर वैलनेस। सो आई विश यू ऑल गुड हेल्थ एंड वैलनेस। सो इन्होंने शब्दों के नाल ही लेट मी नो present flower bouquet to our chief guest. I'll say it now. No. I'll not take much of time. गुड मॉर्निंग। जैसा कि इन्होंने बताई दी है प्रेसिडेंट साहब ने कि इस साल का थीम जो योगा डे का है, योगा फॉर वेलनेस, दैट सम्स इट ऑल कि योगा हमारे लिए एक नेसेसिटी है अपना एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। एनी टाइप ऑफ फिटनेस रजीम, आपको रनिंग पसंद है, योगा पसंद है, जिमिंग पसंद है, इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। पुराने टाइम पे भी जब हम छोटे होते थे स्कूल में, जब ऐसे याद करते थे, व्यायाम पे लिखना होता था, तो उसमें एक सबसे पहले एक कोट लिखते थे, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली हेल्थ रजीम। और इस साल का ये जो हम योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से जो आज़ादी के 75 साल हमारे हो रहे हैं, उसके एज अ पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये योगा डे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 75 जगहों पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड आई वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी योगा डे एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। थैंक यू। Hold the hands. Gyan Mudra. Gyan Mudra is like this. The thumb and first finger. Join them. Start. Breathing in. Out. Relax. And you all know the 7th International Day of Yoga. But we have to do some warm-up also. After warm-up, we will start our protocol exercises. For warm-up exercises, breathe apart, by breathing in, thumbs up, by breathing out, rotate. Close your eyes, up, rotate, by breathing out, up. One time more. Look for your shoulders. To prevent the disease of freezing shoulders. This exercise is very useful. Backward with breathing. By breathing out, you have to pull your neck down. Up and back. By breathing in. जब पीछे ब्रीदिंग करें, जीभ को मोड़ के ऊपर लगा लें, खिचड़ी मुद्रा बोलते हैं इसको। ब्रीद आउट, डाउन। ब्रीदिंग इन अप एंड बैक विद खिचड़ी मुद्रा। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, डाउन, जैसे कंफर्टेबल फील करें। आप
the shoulder. Again, keep breathing, but breathing out. Yes. रिलैक्स। ये हम इसमें कैसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे कंधों को हिला दो। आप अदर साइड डाउन। शोल्डर्स को नहीं हिलाना, ओनली नेक डाउन। आप ये प्रोटोकॉल की एक्सरसाइज थी, लेकिन एक एक्सरसाइज और भी है, वो ऐड करेंगे हम। प्रोटोकॉल की एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इसी का पार्ट, नेक एक्सरसाइज का पार्ट है, सभी को करना चाहिए। वो क्या करना है, आपने रोटेट करना है क्लॉकवाइज, फर्स्ट साइकिल, अगेन ब्रीथ इन, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, ब्रीथ इन, फाइव, आगे वापस। ध्यान से सुने फिर एक बार, देखें, ब्रीथ इन करते हुए नेक जाएगी नीचे। साइकिल कंप्लीट करना है घड़ी के साइकिल की तरह। नेक को डाउन करना, तो क्या करना है, ब्रीथ इन। मेरा बड़ा कंस्ट्रेंट है, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आपके माइंड को शांत करना चाहता हूँ मैं, लेकिन बोलना पड़ रहा है मेरे को, तो कम से कम बोलूँगा मैं, इसलिए बी अवेयर। Breathe in, rotate. 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 Rest करना बहुत जरूरी है। ब्रेक, रिकवर हो जाता सिस्टम हमारा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। आज़ादी, देश को आज़ादी हुई और हम अपने आप को आज़ाद कर लें। अपने आप की आज़ादी कैसे है, त्रिवेणी के नीचे योगा करते हुए, सुबह का टाइम जल्दी उठते हुए, ये माइंड की अवेयरनेस है। अमृत वेला, जैसे सर ने बोला, सुबह का टाइम ऐसा एक प्लेज लें, आप जल्दी उठने की आदत डालें। रात को टाइम पे सोएंगे तभी जल्दी उठेंगे ना, अलार्म लगा के नहीं उठना। तो थोड़ा सा नेचर के पैरेलल चलने की कोशिश करें, तो सब आज़ादी हो जाएगी। शरीर की बीमारियों से आज़ादी हो जाएगी और माइंड जो है हमारा, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। चलें, नेक्स्ट एक्सरसाइज। Interlock your hands, put them behind the head.
Again for to strengthen your shoulders. Breathe out, close your arms. Breathe in. Breathing in, stretch. Breathe out. Breathe in. Relax. ये वार्म अप एक्सरसाइज ताकि आपका जो है शरीर हम चलना लग जाए। अगर ट्यून नहीं हो उसको क्लिक कैसे करना है, उसको कैरी कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये टीचर का पार्ट होता है, आपको कैरी कैसे करवाना है। चलिए फॉर ताड़ासन, पुट ऑन योर हैंड्स, आर्म्स अप। नाउ लिसन केयरफुली, यू हैव टू लिफ्ट योर हील्स एंड आर्म्स अप। ब्रीथ इन, breathe down, breathe out, arms वहीं रखिए। Again, breathe in. Again. हम तो बड़े हैं सभी, मुझे 18 से ऊपर है। लेकिन जो 18 से नीचे बच्चे हैं जो घर में, उनको ये एक्सरसाइज बताएं। ये आसन हमें हेल्प करता है हाइट के लिए। हाइट एज बनता है बच्चों में जो है ना, बच्चे लटकते तो है नहीं आजकल, झूलते नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। इसी के एक्सटेंशन जो आगे है, आपका जो पेल्विक है, जो कमर है, इसको थोड़ा सा शेप में रखने के लिए। कमर के ऊपर फैट आने लग जाता है, तो कमर के ऊपर फैट ना आए, इसके लिए अगेन आर्म साहब पैर थोड़ा नज़दीक रखें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए लेफ्ट साइड डाउन बाय ब्रीदिंग आउट, आगे खोल के रखें। आप ब्रीद इन, आप डाउन, आप देखें वापिस है। ये देखो एक साल में सेलिब्रेट किया जाता है ये फंक्शन, तो फोटोग्राफी भी हो रही है। तो फोटोग्राफी में अगर सिमेट्री होगी ना, ये करना साहब है जरा बैंड करना तो लेफ्ट साइड में ही बैंड करेंगे, सिमेट्री दिखेगी। क्योंकि You can follow me. यस ही इज अ लीडर। लेकिन ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी ये वीडियोग्राफी अगर कोई देखेगा, क्या होना चाहिए, इसको लगना चाहिए दम है योगा में। अगर लग रहा है ये तो बस आप राइट साइड डाउन, आप डाउन लेफ्ट साइड, आप डाउन, now free your hands, hand on down left side. Other arm, parallel to ground. दूसरी तरफ, stretch, feel the stretch on your back. Breathe out. इसे घबराना नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए है। ये मसल्स यूज में लाए आपने, इसलिए हल्का फुल्का वहाँ पे सर्कुलेशन इंप्रूव हुई है। जैसे अगर हम वॉक शुरू करें तो टांगों में पेन होता है, हल्का हल्का काफ मसल्स में यहाँ पे भी होगा। आप लोग खोल लें, आप स्ट्रेच इन फ्रंट, अगेन राइट साइड, राइट साइड, हाथ यहीं पे रहने दें। क्या पर्पस था इस एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज नहीं थी ये, एक्सरसाइज अब होगी। उसका नाम है कड़ी चक्रासन। पैर खुले हुए हाथ यहाँ पे है, लेफ्ट साइड ऐसे टर्न करते हुए हाथ जाएगा यहाँ पे, दूसरा जाएगा यहाँ पे, पिछला हाथ कमर पे रख लें। आप उधर को मुंह करके एक्सरसाइज करिए। ठीक है, चले अरे वापस हाथ यहाँ पे रखें। अगेन यहाँ से सुने, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट शोल्डर,
Adram, behind on your back. Kati Chakrasan to train the pancreas. जो शुगर की प्रॉब्लम डायबिटीज जो हो जाते हैं लोग उनको प्रिवेंट करने के लिए उनको क्योर करने के लिए वेरी यूजफुल एक्सरसाइज कटी चक्रासन वापस आए अगेन breathing in straight other side bend straight up down जी सर आप फुल स्टैटिक देखिए ऐसे करना है अंदर से बाहर की तरफ हिलाते हुए यस वापस अभी हम करेंगे त्रिकोणासन लेफ्ट नी बेंड करें लेफ्ट नी इनको फॉलो करें लेफ्ट नी लेफ्ट आर्म डाउन नीचे हाथ की मुट्ठी बंद कर लें नीचे लगा दें हाथ अदर आर्म अप टुवर्ड्स द स्काई सी टुवर्ड्स अपर हैंड ऊपर वाला बाजू सीधा करें एकदम छत की स्काई की तरफ आंखें बंद वेरी नाइस अप अदर साइड ध्यान रखें ऊपर वाला बाजू एकदम सीधा जाएगा नहीं थोड़ा कम कर ले तो बात नहीं राइट टू से वापस आए बहुत सारी वेरिएशन है इसकी आगे सीधी रखी हुई हो जाता है लेकिन अभी करना नहीं है बहुत अच्छा टाइम है हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए और साथ में सूर्य नमस्कार का टाइम भी है सूर्य नमस्कार का एक राउंड करेंगे हम feet together arms like this throw your hand चलिए नेक्स्ट तो ये वाला इसमें आए देखें यहाँ बीच में रखें दोनों हाथों के दूसरी टांग पीछे ले जाए पीछे नंबर 5 है ये पैर यहाँ पे है जितना ये बीच में रहेगा दोनों हाथों के बीच में रहेगा ये देखिए उतना ज़्यादा अच्छा है ये देखिए ऐसे ये कर्व है जो यहाँ पे रोक के रखें हाथ बाय ब्रीथिंग इन बैंड नेक्स्ट ये एकदम प्लैंक की तरह लाइक ए प्लैंक बॉडी स्ट्रेट नेक्स्ट इज अष्टांग प्रणाम टच योर नीज चेस्ट एंड चिन डाउन हाथ उठा के रखेंगे 7 भुजंगासन then 8 make a curve like this पैर खोल कर रखें left leg up right arm is also up see in front चलें साइड चेंज कर लें जो कर पाए वो करें चलें नेक्स्ट 9 पैर लाएं बीच में हाथों के हाथ यहाँ पे up and breathe and bend खड़े हो जाएं आगे झुकें up and bend breathing in and 12 great posture relax
हार्ड सरफेस होना चाहिए नीचे, है ना? अदरवाइज हाँ रेस्ट करें, बहुत मेहनत करी है हमने, पसीना भी आ रहा है। आया सर्कुलेशन हो रही है। ये जो कोविड-19 क्या कहते हैं, जिनको पसीना आता है ना, पसीना आता है वो सेफ है। बड़ी अजीब सी बात है, पसीना आता है सेफ है। पसीना आना मीन्स जो मेहनत करता है। चलें, अभी आप पैरों को मिलाएं ऐसे, एरिया थोड़ी अंदर ले जाएं, तो बटरफ्लाई करें। बटरफ्लाई आसान है। उन्होंने बोल दिया आसान है, तो इसको और थोड़ा सा आगे एडवांस कर लेते हैं। नहीं बहुत है, लेकिन फॉर अवेयरनेस ये आपकी एरिया और अंदर चल जाएगी, और ये नीचे एकदम नीचे नहीं होती कोई बात नहीं, आप बटरफ्लाई करते रहें। लेकिन ये बटरफ्लाई आसन नहीं है कोई, ये कंडीशनिंग एक्सरसाइज है। आसन ये वाला, ये आसन है, इसका नाम है भद्रासन या फिर गोरक्षासन। गुरु गोरखनाथ थे ना जो, उन्होंने इन्वेंट करा था ये आसन। ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनको सेव करता है, उनको ट्रेन करता है। तो ये बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये ऐसे ध्यान लगाते थे गोरखनाथ इस आसन में, ऐसे हो जाता था। हम स्प्लिट भी करते हैं, लेकिन कभी नहीं करेंगे, इसमें लेग्स भी स्प्लिट हो जाती है। कोई बात नहीं, आराम से वापस आ जाएं। हाथ वहीं पे रहने दें। अगेन ट्विस्ट बाय ब्रीथिंग आउट, वापस अदर साइड, राइट लेग फोल्ड, पैर आगे मूव कर सकते हैं, पकड़ा नहीं ज़्यादा ना, पैर थोड़ा आगे मूव कर लें, थोड़ा पैर आगे मूव कर लें, थोड़ा आगे झुके और नीचे ले जाएं। ये अंडर आर्म है ना जो, और नी इनका डिस्टेंस कम होना चाहिए। आपने यहाँ रखा हुआ है ऐसे, ऐसे कमर मुड़ती नहीं है, इसको और नीचे ले जाएं, ये डिस्टेंस कम करें। यस गुड, अब ठीक हो गया आपका। चलें पीछे वाले हाथ के साथ देखें और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें, निचोड़ दें कपड़े की तरह कमर को। इससे देखो पेट दब रहा है, पैनक्रियास की आपकी ट्रेनिंग हो रही है। वापस एक बार फिर करना है। चलें स्टार्ट करें, फिर से करो 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 करो। चले वापस लाई डाउन, शाबाश, रेस्ट करें। अब तो हो गया था यही है। बढ़िया, बताता हूँ, लेट जाए पहले। बढ़िया भी और मुश्किल भी।
यस सिट अप। देखिए बैठने का भी तरीका होता है। ये हम लेटे हुए जैसे ऐसे बैठ जाते हैं, इनको कमर का दर्द पूरी है मेरी। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसा शो ऑफ कर लें, तो आपकी चीज़ें क्लिक होनी चाहिए, कैरी आपने करना है उन चीज़ों को, शूट भी करने लग जाए। तो सबसे पहले ये हाथ ऐसे रखें, आप पैरों को जोड़ कर रखें। ये आपके लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने की एक्सरसाइज है। अगर बहुत आसान लगे आपको तो एल्बो थोड़ी खोलते हुए हाथों को ऐसे जोड़ के ऐसे रख सकते हैं। कंफर्टेबल है एल्बोज क्लोज कर सकते हैं। पैरों को जोड़ के रखें। मुद्रा इनको पलक के ऊपर लगा लें। तो कुछ खेतरी मुद्रा खोलें। जगह बेंड करी हुई है एल्बोस, सीधा ऐसे नहीं करना है, ऐसे बेंड करके रखें, नीचे जाए, लेवल पॉइंट तक उठाना है, यहाँ तक सिर्फ इतना नहीं उठाना अभी, बिल्कुल कहाँ तक, अप टू लेवल पॉइंट ओनली। एक बार नीचे आए और हाथों को चेक करें कहाँ पे हाथ आपके, मेरे हाथ देखें कहाँ पे हैं, कंधों के नीचे, ये कंधे हैं मेरे, ये देखिए, ऐसे आगे नहीं है, पीछे भी नहीं है। आपको पर हाथ रख के फ्लैट पैर खोल सकते हैं, थोड़ा प्रेस करें। यस यस, बहुत जरूरी है ब्रेक। धनुरासन, और धनुरासन फोल्ड योर लेग्स एंड होल्ड देम, सिर्फ होल्ड करना और कुछ नहीं करना। पैर खोल कर रखें और खोले पैर, हाथ और नीचे से पकड़ें, लेग को देखें, बाजू सीधे रखें आप। यस, बाजू सीधे। अभी आपने क्या करना है, थाइज उठानी है ऊपर, सांस भरते हुए थाइज आप खोल कर रखें, पैर आंखें बंद, थाइज डाउन, चेस्ट डाउन। एक राउंड और करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आंखें बंद, आंखें बंद करें, रेस्ट करें पूरा, हाथ ऊपर हाथ, अंदर चेन, पैर खोलें और खुले में रेस्ट करें एकदम से, बॉडी ढीला छोड़ दें, लूजन योर बॉडी। कंफर्टेबल एवरीबॉडी? ठीक है सब। फर्स्ट गियर में क्या होती है, स्पीड कम, तो फर्स्ट गियर वाले स्ट्रोक्स लगाने, स्लो स्ट्रोक, जैसे फर्स्ट स्ट्रोक, राइट, सेकंड, 3, 4, कंटिन्यू। सेकंड गियर, कोविड सेंटर सेक्टर 24 इंदिरा हॉलिडे होम, वहाँ पे मैं योगा मेडिटेशन बताता हूँ उनको, पेशेंट्स को, माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं, कोशिश करते हैं सीवियर कैटेगरी में ना जाए, जैसे उनका जो SpO2 लेवल है वो रेंज में रहे। SpO2 लेवल कैसे रेंज में रहता है, आपकी ब्रीथिंग पावर होती है उसकी, जो उसको शक करता है, लेकिन अगर उसका वो कंडम हो जाए तो बेकार हो जाता है, फिर शक नहीं करता है। जैसे हमारा सिस्टम जो है वो ट्रेन हो जाए और बाकी से कैसे फर्स्ट गियर एक्सरसाइज, लंबा सांस भरें, मैं आपको कहा था डीपली ब्रीथ इन, तो कपालभाति करने के बाद हम सांस खींचते हैं, तो
कपालभाति से हमारे जो लंग्स हैं वो एम्प्टी होते हैं, स्टेल एयर बाहर जाती है। कौन सी एक्सरसाइज करी? फर्स्ट गियर एक्सरसाइज। उसके बाद सांस खींचा जब आपने त्रिवेणी के नीचे, तो सांस ज़्यादा खींचा, सकिंग पावर बढ़ गई आपके लंग्स की। और जब सेकंड गियर एक्सरसाइज करेंगे, सकिंग पावर और बढ़ जाएगी। और जब थर्ड गियर एक्सरसाइज बाद में करेंगे, वो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स लगाने होते हैं। अभी सेकंड गियर एक्सरसाइज करेंगे मिडल स्पीड में। शुरू करें। महसूस करते हो, अलॉट महसूस करते हो, हल्कापन महसूस करते हो। जो एक होता है ना लेजीनेस रहती है माइंड में, वो उससे बचाव हो जाता है। अभी थर्ड गियर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन जितना कंफर्टेबली आराम से कर पाओ, जितना इसको फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो फील्ड का एक्सपीरियंस योगा का यही कहता है, योगा को सहजे सहजे धीरे धीरे आराम से कंफर्टेबली। मैंने कपालभाति का स्ट्रोक्स लगाए, अंतड़ियाँ खींच जाएंगी अगर थर्ड गियर प्रैक्टिस करेंगे। आगाह कर रहा हूँ आपको, सेकंड गियर के ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर थर्ड गियर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर सांस रोकने की प्रैक्टिस करें तो कपालभाति जरूर करें, और खुले वातावरण में करें। घर के बंद कमरों में नहीं करें, खिड़कियाँ दरवाजे खोल के करें, घर में कर रहे हैं। घर में सामान रखा होता है, उसकी एनर्जी होती है, यहाँ ऊपर नेचर की एनर्जी है। और अगर अच्छी एनर्जी ही नहीं करते हो, माइंड अच्छा हो जाता है। हमने माइंड के तो योगा, सारे माइंड के तो गेम है। तो माइंड ये सब चीज़ें जो है योगा का ध्यान रखें, और योगा बिल्कुल आपको मैं अश्योर कर सकता हूँ। मेरी अपना पर्सनल व्यू है जे, मैं आपको पहले भी प्रिवेंशन हो जाए, अगर हो जाए तो आपका कैटेगरी आगे ज़्यादा ना जाए, और उसके बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो है उसमें आपको रिकवरी जल्दी हो जाए। तो ये वहाँ पे योगा है, ठीक है। तो भी हम ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा सांस करें। रखते हुए ओम का उच्चारण 2 टाइम्स। ये अब कोई कहेगी तो जिनका तो सिर कवर्ड है तो ठीक है, जिनका सिर कवर्ड नहीं है तो ऐसे सिर कवर कर सकते हैं। ऐसा करने हैं टी शर्ट को ऊपर करने को बात नहीं। और पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आपने बोलना, ठीक है। आपने बोलना है, हाथ दोनों जान मुद्रा में रखें, लंबा सांस भरें। बोले आगे जैसे बोलते हैं ध्यान से सुनना है, करना है।
कर लें। ठीक है सर, रिलैक्स, ध्यान से सुने। और ये प्रसाद रूप में मिलती सब चीज़ें जो है, ये प्रसाद का मतलब होता है अगर मेहरबानी हो जाए, ये मेहरबानी है इनकी। ये पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें, ये एयर जो बिखरी पड़ी है यहाँ पे, इसकी मेहरबानी है। कुदरत की जो हमें सब चीज़ें जो है हमारी यहाँ से अच्छी करती है। तो प्रसादों में हमें चीज़ें दो मिल सकती हैं अगर हम इसको श्रद्धा के साथ एक ओंकार सतनाम करता पूरा निर्भाव, हम भी निर्भाव हो जाए, भय खत्म हो जाए, बैरी हमारे खत्म हो जाए, सब हमारे दोस्त हो जाए, और बैड फीलिंग ना रहे किसी के पास हमारे लिए। और सब चीज़ें जो है हमें, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें नहीं कर सकते प्राप्त, उसका जब कृपा हो जाएगी सब मिलेगा, गुरु प्रसाद हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आदेश हुआ है। अपना टाइम इतना ही था हमारा साथ आज का। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी हम थोड़ा सा नेक्स्ट करेंगे तो मास्क को अपना ऊपर कर लें, अगर बातचीत करना चाहें तो थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। एक बस लाफिंग करेंगे, हम हंसेंगे, बात करेंगे। सड़क पे सुनना चाहिए। अब इनके फरमाइशी पूरी करते हैं। Last round. इंटरनेशनल योगा डे चंडीगढ़ में जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर जो कि संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ये आज का जो इंटरनेशनल योगा डे है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि आज़ादी के 75 साल होने के कारण मनाया जा रहा है। ये हमारे मंत्रालय द्वारा 75 जगहों पे किया जा रहा है और ये भी उसी का ही पार्ट है। और आज के जो इस साल का जो थीम है योगा डे का, वो है योगा फॉर वेलनेस, कि योगा को हम सब अपनाएं अपना डेली रूटीन में, ताकि ये हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बन सके। जिस तरीके से जो है आज का जो रूटीन हो गया है, लोग जो बिजी रहते हैं, योगा कोविड है, कोविड में भी जो है योगासन करवाते लोगों को हाँ, योगा तो आजकल जैसे कोविड के टाइम पे भी लंग्स एक्सरसाइजेस करने के लिए सब लोग, डॉक्टर्स भी जो एलोपैथी वाले डॉक्टर्स भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि योगा जो लंग एक्सरसाइजेज हैं, कपाल भारती हो गया या बाकी जो योगा बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं लंग्स के लिए, वो हमें डेली करनी चाहिए। सामान्य है, दोनों चीजें एक है। शरीर की स्थिति ठीक करना और हमारी दिमाग की स्थिति ठीक करना, संगीत का भी शरीर पे असर पड़ता है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए, हम जैसे पुराना हमारा कल्चर था, सुबह की जो हमारी वाणियाँ होती थी, जो धुनें होती थी, सुबह का वातावरण जो था, और ख़ास करके इसको आप लोग इतने अच्छे बैठे हुए हैं, और एक जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको बोलते हैं त्रिवेणी। 3 पेड़ हैं यहाँ पे, बरगद है, पीपल है और नीम है। हमारी खुशकिस्मती है। जसी जी, थैंक यू सो मच। हम शुरू करें, छोटा सा आपको सुबह का एटमॉस्फेयर है, राग अहीर भैरव। फिर उसके बाद एक पुरातन बड़ी अच्छी सी दोना राग गारा, वो प्रस्तुत करेंगे। ज़्यादा देर टाइम नहीं लेंगे आपका, थोड़ा सा आप सुनते जाइए। जैसे आप अच्छा सुनेंगे तो हमें और अंदर से खुशी महसूस होगी और अच्छा आपका मनोरंजन कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं विनोद पवार, आप हैं तबले पर श्री रजनीश धीमान, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। बहुत अच्छा तबला पर हैं, बड़े बड़े
उस्ताद लोगों के साथ बजाते हैं। और आप हैं विजय चौहान जी, मानव मंगल स्कूल में म्यूज़िक टीचर हैं, प्रोफेशनली बहुत ही फेमस फ्लूटिस्ट हैं यहाँ के। जितना भी यहाँ का बॉलीवुड का काम होता है वो यही करते हैं। थैंक यू सो मच।
अभी आपको छोटी सी धुन सुनाते हैं 5 मिनट के लिए सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्लीट 2 साल ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਹਾਊ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਨਰ ਯੂ ਐਂਡ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ।